सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राज्यसभा में हुए हंगामे के चलते सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर के निलंबित सांसदों में विरोध में रात भर संसद भवन परिसर में धरना दिया है। निलंबित होने वाले सांसदों में टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, आप के संजय सिंह, कांग्रेस नेता राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन और माकपा के रागेश और इल्मारम करीम शामिल हैं, जिसकी जानकारी आप नेता संजय सिंह ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बापू की प्रतिमा के सामने पूरी रात खुले आसमान के नीचे बीती, किसानों के हक में धरना जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ की जो फोटो संजय सिंह ने शेयर किया है, वहाँ जितने भी सांसद धरना पर बैठे हैं सभी अपने कंबल बिस्तर सभी के साथ वहीं संसद परिसर में रात बिता रहे हैं। ये सभी रात भर संसद परिसर में तकिया और कंबल लेकर के बैठे रहे और अपना विरोध जताने के लिए गाने और कविताएं भी गाते रहे। निलंबन के खिलाफ कांग्रेस, माकपा, शिवसेना, जनता दल सेक्युलर, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद और संसद भवन परिसर में धरने पर सभी लोग मिलकर बैठ गए। उनके हाथों में लोकतंत्र की हत्या और संसद की मौत लिखी तख्तियां भी थी। और इसी बीच अब राजनीति के पुराने खिलाड़ी और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी अब कहा है कि वो निलंबित 8 सांसदों के समर्थन में उपवास रखेंगे। राज्यसभा से निलंबित 8 सांसदों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का साथ मिला है। शरद पवार ने ट्वीट कर ये ऐलान किया है कि वो इन सांसदों के समर्थन में 1 दिन का उपवास रखेंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं उन सांसदों के आंदोलन में हिस्सा लूंगा और उनके समर्थन में 1 दिन का व्रत रखूंगा। इसके पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा था कि उन्हें कुछ सांसदों के व्यवहार से पीड़ा हुई है और इसके खिलाफ वो 1 दिन का उपवास रखेंगे। यहाँ आपको बता दें कि अपने साथ हुए व्यवहार से दुखी राज्यसभा ने उपसभापति हरिवंश भी उपवास पर है। उन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा है। वहीं इसके बाद शरद पवार ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि मैं प्रदर्शन कर रहे सांसदों के समर्थन में आज दिन भर कुछ नहीं खाऊंगा। तो एक तरफ उपसभापति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और ये बताया कि जिस तरह से संसद में उनका अपमान किया गया उसके लिए वो 1 दिन का उपवास रखना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह धरने पर बैठे साथी सांसदों के लिए वहां चाय लेकर पहुंचे, लेकिन निलंबित सांसदों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती विपक्ष सत्र का बहिष्कार करेगा और हमारी मांगों में 8 सांसदों के निलंबन को वापस लेना और निजी खरीदारों द्वारा किसानों की फसल एमएसपी से कम पर ना किए जाना शामिल है। अब इतना कुछ होने के बाद अब जरा आप सोचिए कि नियम कानून संविधान को ताक पर रखकर किसान विरोधी कानून बिना वोटिंग के पास किया गया, जबकि उस वक्त बीजेपी अल्पमत में थी। क्या ये सही है? जिस बिल को सरकार किसानों के हित में बता रही है, किसान खुद उस बिल का लगातार जोरदार विरोध कर रहे हैं। मतलब कि जिनके लिए आप ये नए बिल लाए हैं वही इस बिल से सहमत नहीं है, साथ ही ना विपक्ष की तरफ से इस पर सहमति थी, तो बिना वोटिंग के सरकार ने इस बिल को पास कराया क्यों? साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बिल को इतनी जल्दीबाजी में आखिर क्यों पास किया गया, जबकि जगह जगह इसका विरोध हो रहा था। और इन सबके बीच अब राज्यसभा से 8 सांसदों के निलंबन का जो मुद्दा है वो भी बढ़ता जा रहा है और ये कई सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये बिल पास किया गया है कभी कोई बिल इस तरीके से आज तक पास होते हुए नहीं देखा गया। किसान बिल पर राज्यसभा में चर्चा होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार बिल जो है वो जल्द से जल्द पास कराना चाहती थी। सदस्यों के पास बिल पर कुछ सवाल थे, कम से कम उस पर चर्चा तो कर लेते। पहली नजर में ये सब देख के ये लगता है कि सरकार इस पे बहस करना ही नहीं चाहती थी और इसी वजह से जब सदस्यों को कोई जवाब नहीं मिला तो वो वेल में आ गए। वो ये जानना चाहते थे कि उपसभापति किस नियम के तहत कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन बिल पास कराने के लिए ध्वनि मत का इस्तेमाल किया गया वहां पर और इसे वहां पास कर दिया गया, जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया क्या आई वो दिखाई दिया। सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उपसभापति ने नियमों को प्राथमिकता नहीं दी और अब निलंबित सांसदों को लेकर के हरिवंश के इस पत्र और शरद पवार जैसे अनुभवी नेता के सांसदों के समर्थन में उतरने के बाद भी सवाल जो है वो वही है कि ये गतिरोध आखिर खत्म कैसे होगा, क्योंकि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विपक्ष ने ये ऐलान किया है कि जब तक उनकी 3 मांगे नहीं मानी जाती है वो राज्यसभा का बहिष्कार जारी रखेंगे। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाते हुए मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद सदन से सीधा वॉकआउट कर दिया।
इसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों के सांसद भी कांग्रेस का साथ देते हुए सदन से चुपचाप बाहर चले गए। लेकिन सरकार को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार बस अपनी मनमानी करने से मतलब रखती है। कृषि विधेयकों को लेकर के संसद के दोनों सदनों के अलावा सड़क पर भी जोरदार विरोध हो रहा है, जिसपे पुलिस की लाठियां भी खूब चल रही है। लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि वो इन विधेयकों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सरकार को एक जरा भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इन सब के बाद अब आगे ये देखने वाली बात होगी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी अब आगे इसका कोई हल निकलेगा भी या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।